हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। होप यू गाइस आर वेल। और मैं भी ठीक हूँ, बिंदास। और इस समय हम खड़े हैं नैनीताल और हल्द्वानी मार्ग पर। पहले भी ये जगह मैंने आपको पुराने व्लॉग में दिखाई थी। और आज हम जा रहे हैं हल्द्वानी, क्योंकि आज हमारी गाड़ी की फिटनेस है, तो इसलिए हल्द्वानी जाना हो गया। सुबह सुबह 7:45 का टाइम हो रहा है और हम लोग यहाँ पर हल्द्वानी रोड पर इस जगह पर खड़े हैं, जहाँ पर बहुत प्यारा सा व्यू है। पहले भी दिखाया था मैंने आपको। तो गाइज अभी चारों तरफ जो है कोहरा ही कोहरा, बादल ही बादल है और हल्की हल्की बहुत महीन बारिश हो रही है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्लाउड ही क्लाउड है। तो आज जा रहे हैं अपनी गाड़ी का फिटनेस कराने हल्द्वानी। तो देखिए किस तरह का कैसा आज दिन गुजरता है, तो दिखाते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जो है यात्रा को, और आप लोग ब्लॉग में बने रहें। हम वापस से चल दिए अपनी गाड़ी के पास और यहाँ से अब हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे हल्द्वानी के लिए, क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं। देखिए कितने सारे काम होते हैं और कितने छूटते हैं। कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो चलिए चलते हैं। गाइस हम चल दिए हल्द्वानी की ओर और हल्की हल्की महीन महीन बारिश हो रही है। और हम आ चुके हैं नैनीताल से करीब 6 किलोमीटर। अब आने वाला है एरीज मोड़, जो जहाँ से प्लानिटोरियम के लिए जाते हैं, ऑब्जर्वेटरी। और हम पहुँच चुके हैं प्लानिटोरियम के मोड़ पर। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं सीधे स्ट्रेट ये चला जाएगा प्लानिटोरियम। और हम नीचे को आ गए हल्द्वानी की रोड की ओर। अब चल तो रही है फिटनेस के लिए। अब देखते हैं क्या होता है हल्द्वानी में और कैसा वेदर होता है हल्द्वानी में। नैनीताल में तो ठंडा हो रहा है, क्योंकि बारिश ही बारिश है। थोड़ी देर के लिए बारिश होती है, फिर रुक जाती है। तो गाइज कुछ इस तरह से खूबसूरत सा माहौल है। देखिए क्या व्यू आ रहा है, अल्टीमेट व्यू आ रहा है रास्ते का। और ये पीले पीले फूल देखिए, इनको कूरी की झाड़ी कहते हैं और इनके फ्लावर्स बड़े ब्यूटीफुल होते हैं। ये जंगल में जगह जगह आपको लगे हुए मिलेंगे। और बादलों का क्या ही व्यू है यार। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर व्यू देखते रहे तो हल्द्वानी के लिए लेट हो जाएंगे, तो चलते हैं। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं बाईपास, और ये हमारे राइट साइड में रूसी बाईपास है। ये देखिए जो गब्बर ब्रिज को जाता है और काला डूंगी रोड में मिलता है। गाइस 8:20 हो गए और हम चल रहे हैं हल्द्वानी की ओर। और मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ और गाड़ी की फिटनेस होनी है आज। उसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं और मम्मी की दवाई भी लेके आनी है। और कुछ अगर समय मिला तो 1-2 कपड़े खरीद लिए जाएंगे, वही सारे पुराने कपड़े हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और वैसे भी नैनीताल में समझ में नहीं आता जो क्लोथ्स है ना। जैसे मुझे आदत पड़ी है हल्द्वानी से कपड़े खरीदने की या कुछ शॉपिंग करने की, तो मुझे हल्द्वानी आके ही मतलब कंफर्टेबल फील होता है। तो गाइज अब देखते हैं फिटनेस क्या होता है, कैसा होता है, क्योंकि फिटनेस का बड़ा लोचा हो रहा है लास्ट कई महीनों से। पहले फिटनेस प्राइवेट हाथों में चली गई थी, तो जिनके पास फिटनेस का ठेका था वो लोग बहुत पैसा ले रहे थे। 620 रुपीज़ हमारी छोटी गाड़ी की फिटनेस मिली है, लेकिन वो 8-8, 10-10 हज़ार रुपये ले रहे थे। तो जो हमारे यहाँ के कुमाऊँ कमिश्नर है दीपक रावत, वो बहुत भले इंसान है। उन्होंने छापा मारा और इस चीज़ को ख़त्म किया और पुराने रूटीन पे इस चीज़ को लेके आए हैं। तो अब जा रहे हैं, देखें क्या कंडीशन होती है। चल रहे हैं धीरे धीरे। और अभी तक तो वेदर ठीक है। हो सकता है कि हल्द्वानी जाके गर्मी हो। हल्द्वानी जाके तो गर्मी हो ही जाती है। तो गाइस चलते हैं और रास्ते में जो कुछ भी होगा दिखाएंगे आपको। बहुत ज़्यादा तो आज दिखा नहीं पाएंगे, बिकॉज काम से जाना है। हाँ, आते वक्त अगर टाइम से काम हो गए सारे, तो रुक रुक के आराम से वादियों का जो है व्यू लेते हुए वापस नैनीताल आएंगे। तो गाइस बने रहिए आप ब्लॉग में। हम लोग पहुंच चुके हैं, भुजिया घाट क्रॉस किया हमने भी। भुजिया घाट वाला जो पुल है छोटा सा, उसे क्रॉस किया है। तो गाइस अभी जो है हल्द्वानी जो है 12 किलोमीटर रह गया है और बस कुछ ही देर में हम हल्द्वानी पहुंच जाएंगे। तो
दोस्तों क्या है ना, देखिए वीडियो हम बनाते हैं और वीडियो इजी नहीं बनता, बहुत मेहनत लगती है। एक ब्लॉग को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है और उसको शूट करो और कभी कभी फिर दोबारा शूट करना पड़ता है और शाम को फिर एडिटिंग करो। तो गाइज़ कम से कम हमारा जो है ब्लॉग लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो मत कीजिए, लेकिन अगर लगता है तो जो है एक लाइक करने में कुछ जाता नहीं है। तो गाइज़ बहुत मेहनत लगती है, आप सोच नहीं सकते हैं कि एक ब्लॉग को और इस तरह कैमरे को फेस करने में और बात करने में, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है सारी दुनिया के पास जाएगा, तो बहुत सोच समझ के और बहुत हिसाब से हमें बोलना पड़ता है। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए। तो दोस्तों हम लोग हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, काठगोदाम से हम निकल पड़े हैं यहाँ से, और ये हल्द्वानी लगता है काठगोदाम के बाद। और वेदर तो ठीक ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, गर्मी तो नहीं है, थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता है नैनीताल और हल्द्वानी में। और अब यहाँ से हम लोग कुछ काम करवाएंगे गाड़ी में, हल्का फुल्का एक आध लाइट चेंज करवानी है, उसके बाद आरटीओ ऑफिस चलेंगे। और कुछ इस तरह का व्यू है हल्द्वानी का, काठगोदाम से हल्द्वानी जाते वक्त। हल्द्वानी भी एक खूबसूरत सिटी है और इसको कुमाऊं का आप प्रवेश द्वार कह सकते हैं, क्या कहते ही हैं लोग। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, थोड़ा छोटा मोटा काम है, उसके बाद फिर चलेंगे आरटीओ ऑफिस। और ये आ गया पेट्रोल पंप, थोड़ा पेट्रोल डलवाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं आरटीओ ऑफिस, और अब देखते हैं कि हमारा काम होता है या नहीं होता है, या दूसरा दिन आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, बहुत समय लग जाता है। क्योंकि आसपास नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों का जितना भी आरटीओ से रिलेटेड काम होता है वो सब यहीं पर होता है। तो इस डिवीज़न पर, इस आरटीओ पर, हल्द्वानी आरटीओ पर बहुत ज़्यादा जो है भार है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि नैनीताल के लिए, जो हालांकि ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, बट नैनीताल प्रॉपर पहाड़ की तरफ के लिए एक अलग आरटीओ होना चाहिए, कि लोगों को यहाँ आके इतनी 40 किलोमीटर दूर आना पड़ता है, और उसके बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट्स थोड़े बहुत कंप्लीट करने के बाद फिर हमको 10-12 किलोमीटर धौलापार जाना पड़ेगा फिटनेस के लिए, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर एक नैनीताल या ज्योलिकोट या कहीं बन जाए ना पहाड़ में, तो पहाड़ वासियों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। तो गाइज़ आधा काम तो हो गया है, आधा नहीं 40% काम हो गया है, थोड़ा सा बचा है। देखिए गर्मी होना स्टार्ट हो गई है, वेदर तो ठीक था बट अब गर्मी होने लगी है। मगर आरटीओ ऑफिस का जो व्यू है ना अल्टीमेट है, खूबसूरत। दिखाता हूँ मैं आपको बैक। ये देखिए गुलहड़ के फूल लगे हैं यहाँ, और ये पता नहीं कौन से फ्लावर हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये भी नाम तो पता नहीं। और अशोक के पेड़, कुछ ऐसा व्यू है आरटीओ ऑफिस का। हाँ तो हम न जाने कितने सालों से रहे, पर आज वीडियो बनाने का मौका और आपको दिखाने का मौका दिया ज़िंदगी ने। तो ये देखिए हल्द्वानी का आरटीओ ऑफिस है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं गौलापार फिटनेस सेंटर, और कुछ इस तरह का देखिए चारों तरफ ट्रक और लाइन से गाड़ियां खड़ी हैं, और जो फिटनेस होगी वो 3 बजे के बाद स्टार्ट होगी। अब आप सोचिए कितना टाइम लगेगा यहाँ पर। सबसे पहले हम आरटीओ ऑफिस गए, वहाँ से पेपर कंप्लीट कराए। तो गाइज़ मैं बताना चाहता हूँ, नैनीताल से जो भी गाड़ी वाले हैं वो अगर फिटनेस कराने आए तो स्पीड गवर्नर का जो कागज़ होता है पेपर, उसको साथ में लेके आएँ, क्योंकि उसके बिना फिटनेस नहीं हो रही है। तो ध्यान रखें, अगर आप आते हैं तो स्पीड गवर्नर का कागज़ लेके आएँ, अदरवाइज़ फिटनेस आपकी नहीं हो पाएगी। और इतनी गर्मी है ना यहाँ कि चेहरा पूरा पसीने से तरबदर हो गया है। मॉर्निंग टाइम में तो वेदर अच्छा था, और बहुत से लोग ऐसे हैं बेचारे जो कल आए थे, उनकी फ़िटनेस कल भी नहीं हो पाई। जो लोकल यहाँ हल्द्वानी में रहता है उसके लिए तो ठीक है, चलो वो आ जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, अब जैसे मेरे बगल में भाई साहब बैठे हैं, ये कल भी आए थे और इनकी फ़िटनेस नहीं हो पाई, और ये आज दोबारा आए हैं, तो बड़ी समस्याएँ हैं। 3 बजे जो है ऑफिसर RI वो आएंगे फिटनेस देखने वाले, उसके बाद देखो कितने लोगों का नंबर आता है और कितने लोगों का नहीं होता है, तो बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। और ये बर्ड्स लंच करती हुई, लंच टाइम हो गया है,
गाइस 5:30 बजे का टाइम है और अब कहीं जाके फिटनेस का इंस्पेक्शन हुआ है। और अब फिटनेस होगी या नहीं होगी ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन जो फिटनेस से रिलेटेड सारे काम होते हैं, गाड़ी का इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। तो भाई दिन भर यहाँ हालत ख़राब हो गई, इतनी गर्मी है ना यहाँ कि गर्मी से पसीना पसीना हो गया, आदमी पागल हो गया। तो अभी हम खड़े हैं गौला पार्क एरिया में। तो ये है गौला पार्क का एरिया, एक ये चौराहा है स्क्वायर। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। गाइज ये है गौला पार्क का चौराहा और ये गौला पार्क का एरिया है। और ये देखिए सामने जो है मेरे, ये गौला रिवर है, जो कि हल्द्वानी की बहुत फेमस, नैनीताल ज़िले की बहुत फेमस रिवर है। और ये गौला पुल है। तो फ्रेंड्स इस समय मैं खड़ा हूँ गौला पार्क और वनभूलपुरा के बीच के जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके बीच में खड़ा हूँ मैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे का व्यू, ये रेल की पटरियाँ हैं और मेरे पीछे वो इंटरनेशनल स्टेडियम है, वो दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए इंटरनेशनल स्टेडियम है ये वनभूलपुरा का। और ये रेलवे क्रॉसिंग के उस पार गौला पार हो जाता है और इधर की तरफ वनभूलपुरा हल्द्वानी का एरिया शुरू हो जाता है। तो गाइस अब चलते हैं हम लोग वनभूलपुरा होते हुए, काठगोदाम होते हुए नैनीताल वापस जाएंगे। तो दोस्तों इस समय हम विशाल मेगा मार्ट में हैं, बट एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या क्या, एक्चुअली टाइम कम है तो समझ में नहीं आ रहा क्या खरीदें। तो ज़्यादा कुछ शॉपिंग तो किया नहीं, बस एक कैप खरीदी और एक टी शर्ट। और अब चलते हैं नैनीताल वापस, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और कुछ शॉपिंग करने के लिए टाइम चाहिए। टाइम नहीं है, टाइम अगर लेंगे तो पता चला 10 बज जाएगा और चूज़ करने में तो टाइम तो लगता ही है। तो अब चलते हैं नैनीताल वापस। और क्योंकि आप देखो अंधेरा हो चुका है बाहर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं बाहर मार्ट से, विशाल मेगा मार्ट से। और अब चलते हैं अपनी कार के पास और चलते हैं नैनीताल वापस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और गाइस कल जो है हल्द्वानी से आने के बाद हम सीधे घर आया मैं और सो गया। तो गाइस कल का जो पूरी जो कहानी थी, पूरा दिन का जो स्टोरी थी और दिन भर का जो क्रियाकलाप था, वो सारा मैंने आपको दिखाया। तो गाइज़ होप करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब आज नया दिन है, नई शुरुआत है, तो अब घर से बाहर चलेंगे, एक नया ब्लॉग बनाएंगे। तो कल के ब्लॉग का तो अंत करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना ख्याल रखो और हमें दुआओं में याद रखो। गुड बाय।